हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज पर पब्लिक के डिमांड के अनुसार हमने आज डेमो क्लास अरेंज किया। तो डेमो क्लास किस में दिया जाता है? ऑल ऑफ यू नो दैट माय डियर, डेमो क्लास ओनली पॉसिबल फॉर द नॉन टेक्निकल चैप्टर में। सपोज कहाँ तलाटी है कि कांस्टेबल है कि पुलिस का कुछ है कि जीपीएससी है कि यूपीएससी, जो नॉन टेक्निकल ब्रांच में वो डेमो क्लास देते हैं। क्यों डेमो क्लास देते हैं? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इसके लिए वो लोग डेमो क्लास प्रोवाइड करते हैं। आज टेक्निकल स्टूडेंट, आज इंजीनियर, हमको डेमो क्लास देने की जरूरत नहीं है। बट आज ट्रेंड इन गुजरात, ये गुजरात का अगर ट्रेंड है, सर एक डेमो क्लास दे दो, डेमो क्लास दे दो। ये डेमो क्लास का ट्रेंड वजह से हम लोग अभी आपके लिए डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। सो दैट द टॉपिक इज आल्सो को रेजोनेंस सर्किट। डेमो क्लास मतलब क्या है? द सर कैसे पढ़ाता है, व्हाई दिस टीचर टीचर्स टू अस। स्टूडेंट आपको समझ में पा रहा है कि नहीं, टीचर का ज्ञान कितना है, ये सब जानने के लिए एक सेमिनार अरेंजमेंट करते हैं लोग सब। ये सेमिनार में सब लोग गैदरिंग होते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमो क्लास। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट में डेमो क्लास देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वी आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात। आज ओनली वन एंड ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुजरात हमने 2015 से करके आ रहे हैं। ऑलरेडी 200 बंदे को इंजीनियर बना चुके हैं हम। ऑलरेडी मैं 200 इंजीनियर्स प्लस 200 प्लस इंजीनियर्स टू गिव द मार्केट को ऑलरेडी है ऑलरेडी। ऐसे इंस्टीट्यूट स्नेहा एकेडमी, ये तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर द ओएनजीसी के लिए ये तो नंबर 1 है ही है। नो वन कैन बीट हिम, नो वन कैन बीट यू, नो वन कैन बीट अस। हमको कोई बंदा टक्कर नहीं कर पाए, क्योंकि वी आर दी ओनली वन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुजरात का टेक्निकल इंस्टीट्यूट अकेले है 2015 से लेके अभी तक। चाहे यूजीबीसीएल हो कि डीजीबीसीएल हो कि पीजीबीसीएल हो कि एमजीबीसीएल हो, हर बैच में हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट। कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलता है। हमारा 110 बंदे से 89 बंदे पास आउट हुए ओएनजीसी एग्जाम में, मतलब द रिजल्ट स्कोर विल बी 80%। हमारा जो बैच होते हैं, चाहे 7 बंदे का बैच है कि 8 बंदे का बैच है कि 9 बंदे का बैच है कि 10 बंदे का बैच है, चाहे 1 बंदे 2 बंदे तो पास होते ही होते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ये गेटको के लिए एक छोटा सा एक डेमो क्लास है। मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया, दैट द टॉपिक इज आल्सो को रेजोनेंस सर्किट फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दिस इज योर डेमो क्लास। देन रेजोनेंस सर्किट है क्या? ये सर डेफिनेशन तो मैंने लिखा है, लेकिन रेजोनेंस है क्या? पहला डेफिनेशन है, कोई भी सर्किट को, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, कोई भी एग्जाम को देने से पहले, गोइंग टू अपेयर टू दी एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे इंडियन इंजीनियर सर्विस हो, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, कोई भी एग्जाम दे हो, टेक्निकल का मैं बोल रहा हूं, पार्टिकुलर फोकस ओनली फॉर द टेक्निकल सब्जेक्ट। आई एम नॉट टेलिंग टू दी अनदर सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट में कोई भी आपको टॉपिक शुरू करने से पहले आप जानिए वो रेजोनेंस सर्किट है क्या, क्या बोलता है, थीम ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट जंप टू द क्वेश्चन। देयर इज नो नीड टू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हमको हिस्ट्री नहीं रटना है, हमको पूरा 33 नहीं लिखना है, हमको पीएच नहीं करना, हमको जितना जरूरत है एग्जाम के लिए उतना हम जाएंगे। तो अभी हम चैप्टर में डेफिनेशन शुरू करते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे, बस दैट्स ऑल। दैट इज ओनली फॉर द डेमो क्लास। वही डेमो क्लास में क्या है, यही दिस डेमो क्लास हम वही बताते हैं। मेरा सारे लेक्चर वो इसमें बेस है। ओनली व्हाट इज मीनिंग, थ्योरी क्या है, उसका थीम क्या है और विच क्वेश्चन रिलेटेड, हम क्वेश्चन को फोकस करते हैं, नॉट अनदर थिंग्स। अदर इलेवेंट थिंग्स हमको देखने का जरूरत नहीं। क्यों? हमने 4 साल में पढ़ा है, 4 साल में एंजॉय किया, मौज किया, सब कुछ किया, पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी क्या है, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है। हमें एग्जाम कैसे फेस करेंगे, कैसे फोकस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, बस दैट्स ऑल। पहले हम चलते हैं, व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस का 3 डेफिनेशन है। 3 डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस अकर इन एसी, नॉट इन डीसी। डीसी में रेजोनेंस अकर नहीं होगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी विल बी 0। Resonance occur in AC, not in DC, when the current and voltage is maximum or minimum with respect to the magnitude of excitation at particular frequency. This is also called resonance. This is definition of resonance, number 1. Number 2,
Resonance occur in AC, not in DC, when the power consumption circuit is unity. When the power factor of the circuit is unity, power consumption, the power factor of circuit of the unity. Number 2. Number 3, resonance occur in AC, not in DC, when the energy consumed in a circuit, when the reactive component is totally absent. When the reactive component is totally absent. So this is the 3 definition of a resonance circuit. समझ में पहला रेजोनेंस क्या है? करंट मैक्सिमम होता है, मिनिमम हो सकता है at the magnitude of excitation at particular frequency, and that the frequency is also known as the resonant frequency. वही frequency हम क्या बोलते हैं? resonant frequency बोलते हैं. क्लियर हो गया? तो इसको डेफिनेशन को लेके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Again, the resonant circuit can be divided in 2 types. resonant circuit को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं. One is called series resonant circuit and other is also called parallel resonant circuit. The series resonant circuit is also known as the acceptor circuit. The series resonant circuit is also known as acceptor circuit. इसमें क्वेश्चन आता है, why the series resonant circuit is also known as the acceptor circuit? So many conditions is there. Current is maximum, impedance minimum, and so on. So let us consider series. Let us consider series resonant circuit. Suppose resistance, inductance, and capacitance will contain series to form a RLC series circuit. To form a RLC circuit. देखिए, तो this is a simple circuit. Resistance is the simple circuit. This is also called resistance. This is also called inductance, and this is also called capacitance. When 3 elements will contain series to form a series circuit. Series circuit में current same, voltage different. That's why the voltage divider rule applicable in series circuit. ये आपको सबको पता है. Series circuit condition क्या है? Power must be additive nature. P must be additive because voltage is additive and the current will be same. The power must be additive nature. समझ में आ रहा है मेरे डियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? इधर हम चलते हैं. तो व्हाट इज दिस? VR plus VL plus VC. व्हाट इज नेट वोल्टेज? नेट वोल्टेज इक्वल टू VR plus VL plus VC. मैंने क्या बताया था? ये रेजोनेंस सर्किट में एसी में होगा, एसी में फ्रीक्वेंसी दे, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0. तो व्हाट द वोल्टेज? लेट द वोल्टेज V इक्वल टू VM sin ωt एंड V इक्वल टू VM sin ωt अप्लाई किया. एनी करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था. तो कैसे क्या बताया था? एनी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? VT इक्वल टू VM sin इंटू थीटा. ये लिखा था ना मेरे भाई, मैंने बताया था. व्हाट इज VM? VM इज द मैक्सिमम वैल्यू. व्हाट इज sin? sin इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. व्हाट इज थीटा? थीटा इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल टू क्या मैं लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कोई भी करंट वैल्यू को IT को हम ऐसे लिख सकते हैं. व्हाट इज VT? VT इज आल्सो कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. व्हाट इज VM? मैक्सिमम वोल्टेज. व्हाट इज साइन? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एनी करंट एंड वोल्टेज को हमको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एम आई क्लियर माय डियर? फिर हम आगे स्टेप को चलते हैं. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? तो व्हाट इज VT हम लिख सकते हैं. VT इक्वल टू लिख सकते हैं VM sin इंटू थीटा, और VT लिख सकते हैं. VT इक्वल क्या है? VM sin इंटू ओमेगा टी. हमने क्या लिखा अभी? क्या है? RL सर्किट. इन RL सर्किट व्हाट हैपन? सपोज रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, टू फॉर्म ए RLC सर्किट. क्लियर हो गया माय डियर? टू फॉर्म ए RLC सर्किट. हमने RLC सर्किट कंडीशन क्या बताया था हमने? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? नंबर 1, when the current is maximum or minimum with respect to the magnitude of excitation at particular frequency. Number 1. Number 2, energy consumed in a circuit when the reactive component is totally absent. What is the reactive component? What is the net Z? तो Z इक्वल लिख सकते हैं. Z इक्वल टू R plus J XL minus XC. This part is 0. This part is 0 when the reactive component is absent. The reactive component is absent, then arises to the condition of the resonance. उसमें कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन? इफ XL minus XC equal to 0, so this is the condition of resonance. What is the XL? XL equal to XC. What is XL? Equal to omega. What is XC? 1 by omega C. Then we can put the value of omega and we can equate it. We can get the expression for the frequency. We can get the expression for the frequency. What is the frequency expression? F0 equal to, we can like 1 by 2 pi
रूट ओवर एल सी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन है, हमको क्या करना, वी रिमेंबर द कंडीशन। व्हाट द कंडीशन? इफ एक्सएल माइनस एक्स इक्वल 0, दिस कंडीशन ऑफ रेजोनेंसी। इसको देखने का जरूरत नहीं है। इफ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अकर, व्हाट द सर्किट? द सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, नो रिएक्टिव कंपोनेंट। नो रिएक्टिव कंपोनेंट मतलब ओनली फॉर रेजिस्टिव कंपोनेंट है। तो व्हाट इज जेड? जेड इक्वल टू किसके साथ सेम हो गया? आर। जेड इक्वल टू आर हो गया। Then what the cos phi? The power factor cos phi equal to how much? R by Z. So what is Z? R by R equal to 1. That is 1. This is another definition of the power factor. Another definition क्या बोला? The energy, the resonance occur in AC not in DC. Then the power factor circuit is unity. Power factor circuit unity, जब power factor circuit का unity बन जाएगा, the circuit behaves as a resonant circuit. Clear हो गया, my dear? तो पहला डेफिनेशन क्या है? द करंट मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू कंक्लूड दैट, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू कंक्लूड दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी does not depends upon whatever the resistance present in a circuit. रेजिस्टेंस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, और किसके ऊपर डिपेंड होगा? एल एंड सी ऊपर डिपेंड है. क्यों? एल इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, सी द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट. तो एफ इक्वल 1/2 पाई रूट ओवर एल सी. क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्लियर हो गया. व्हाट इज द पावर फैक्टर? दिस व्हाट इज द पावर फैक्टर? cos पाई इक्वल टू r by z. पावर फैक्टर क्या है? द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज आल्सो इक्वल फाई. फाई में cos मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा cos पाई. cos पाई इक्वल टू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर टू r अपॉन z इज इक्वल यूनिटी. पुट फॉर्मूला गेट आंसर. तो हमारा जो तीन डेफिनेशन मैं बताया था, हमारा तीन डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया. क्लियर होगा. एंड दैट इज कॉल योर रेजोनेंस सर्किट. क्लियर हो गया. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना. ए रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्सएल एक्स जो मैंने डिराइव किया वही है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक है. एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इन 12, एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा सी. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सर्किट. ठीक है. पावर फैक्टर का रेजोनेंस सर्किट एक्सएल इक्वल टू सी व्हेन द करंट इज मैक्सिमम. इज क्या? करंट इज मैक्सिमम एंड इंपेडेंस मिनिमम. दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड, दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं. ठीक है. ये छोटे मोटे सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो नोन द एक्सेप्टर सर्किट. इसको आपको रिमेंबर रखना. दिस सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो नोन एज द acceptor circuit. The series resonant circuit is also known as the acceptor circuit. You can remember mind why you can accept the circuit, because it accept the current is maximum, impedance minimum. So ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना. ठीक है. Then next important chapter चलते हैं. What do mean by the quality factor? What is the quality factor of the circuit? Quality factor क्या है? The voltage across inductor. हमने quality factor किसका हम पढ़ रहे हैं अभी? We can read अभी only for the series resonant circuit हम लोग पढ़ रहे हैं. You can read only for the series resonant circuit. Series resonant circuit हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक. क्लियर हो गया. Series resonant circuit is also known as the acceptor circuit. What is the quality factor? The quality factor can also define as the voltage across inductor to the total voltage supply, the voltage across capacitor to the total voltage supply. Q equal to VL by V or equal to VC by V. You can put formula, you get Q equal to omega L by R equal to 1 by omega CR equal to 1 by R root over L by C is equal to 1 by power factor is equal to 2 pi into maximum energy stored by energy dissipated cycle. जितना सारे फॉर्मूला है उतना सारे फॉर्मूला को रट्टा मार के स्माश कर देने का, तब जाके एग्जाम क्लियर करोगे. नहीं तो एग्जाम कस्मिन में एग्जाम क्लियर नहीं होगा. सारे फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर. Q equal ओमेगा L by R. This is very very important formula. You can remember all the formula my dear. You can remember all the Q equal omega L by R equal 1 by omega CR equal 1 by R root over L by C equal to 1 by power factor equal to 2 pi into maximum energy stored by energy dissipated cycle. और Q equal to resonant frequency bandwidth. और what is the bandwidth? Bandwidth equal to F2 minus F1. F1 is lower upper frequency and F2 is upper upper frequency. What is F0? F0 is the geometric mean of lower and upper upper frequency. What is F0? F0 is also called resonant frequency. Hence, the resonant frequency is the geometric mean of lower and upper upper frequency. ये हमने पढ़ा है. किसमें पढ़ा है? इससे पढ़ा. किसने पढ़ा है? सेमेस्टर में पढ़ा है. सेमेस्टर में ये प्रूव कर लिए क्वेश्चन आता है. प्रूव दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ लोअर एंड अपर अपर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो इतना सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है. ऐसे फॉर्मूला याद रखोगे जो कोई क्वेश्चन में, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. नो वन कैन बीट मी, नो वन कैन बीट मी. समझ में आया? आई एम द फिनिशर, आई एम द फाइनल, आई एम द रैंकर. समझ में आया? समझ गेट को में कोई भी एग्जाम है तो मेरा एक सीट पक्का. तो कैसे करोगे? जुनून के साथ. तो मैं जो बोल रहा हूं वही करोगे तो एग्जाम पास होगा.
अदरवाइज वी कैन नॉट पास योर एग्जाम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन दिस मैनर आपको याद रखना। तो व्हाट द क्यू, क्यू का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, व्हाट द बैंडविड्थ r/2πr फॉर्मूला। बैंडविड्थ है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज इज आल्सो कॉल्ड बैंडविड्थ। सो मेनी फॉर्मूला इज देयर माइंड है। तो क्यू, व्हाट द क्यू, मैंने अभी फोकस किसको पर डाला, क्वालिफायर पर डाला। क्वालिफायर क्या है, तो थोड़ा हम चलते हैं, अभी थोड़ा चलेंगे। सो दिस इज द R, दिस इज द L एंड दिस इज द C। अभी चलेंगे RLC, वोल्टेज एकर्स VL, वोल्टेज एकर्स VR एंड दिस इज सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई वोल्टेज। मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज द वोल्टेज डेवलप्स VL/V, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। व्हाट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC/V, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है, द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस इंडक्टर टू द टोटल सप्लाई वोल्टेज, voltage develop across capacitor to the total supply voltage is also known as the quality factor Q equal omega L/R। इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमको मिला क्या, ओमेगा L/R मिलेगा, 1/ωCR मिलेगा, 1/R√L/C मिलेगा, इज इक्वल टू 1 पावर फैक्टर। और फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल 2π इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। और क्या है, Q का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बैंडविड्थ। ठीक है, ये छोटा मोटा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है माय डियर, इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम। सपोज आपके में जुनून है, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड योर, है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माय डियर। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द फिगर। तो व्हाट इज F1 देखिए, द करंट इज मैक्सिमम और मिनिमम विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड एक्साइटेशन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। This is the maximum value and this is suppose this is the RMS value, I suppose this is I max and this is the I RMS होगा, उसका दो फ्रीक्वेंसी होगा, this is the F1 and this is the F2। F1 is also called lower half power frequency and F2 is the upper half power frequency। lower half मतलब the power will half at F1, it is also called lower half power frequency। F2 the power will also half, this is also called upper half power frequency। कैसे हो रहा है पावर, देखिए F1 F2 लोअर हाफ पर फ्रीक्वेंसी, पावर को फट दी पावर इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R, पावर इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R, है कि नहीं माइंड है। व्हाट दिस वैल्यू, IRMS वैल्यू, IRMS इक्वल टू IM/√2 का स्क्वायर इनटू R, तो किससे मिलेगा, IM स्क्वायर इनटू R बाय 2 हो गया ना, द पावर विल हाफ, दिस इज आल्सो कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड लोअर एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। एट द फ्रीक्वेंसी एट which the frequency at which the power will half, this is also called upper half frequency and this is also half, this is also called lower half frequency and the difference is also called bandwidth equal to F2 minus F1, this is the formula। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको रखना। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, दिस आल्सो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस आल्सो कॉल्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, है ना, बा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, दिस आदि कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, बड़े पट्टर का कंट्रोल फ्रीक्वेंसी निकालिए। ठीक है, तो डिफरेंट का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, इसलिए F1 इज आल्सो को लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, F2 इज आल्सो को अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इज आल्सो नोन दी बैंडविड्थ। क्लियर हो गया, ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। और एक फॉर्मूला इसमें याद रखना, क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द VC इज मैक्सिमम। ये डेरिवेशन हमको पता नहीं है, ये डेरिवेशन हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिराइव डेरिवेशन, ओनली फॉर्मूला। क्वेश्चन सपोज पूछ सकता है तो, नहीं तो ये इंपॉर्टेंस है, दिस फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंस। व्हेन द VC इज मैक्सिमम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, F0 इक्वल 1/2π जो फ्रीक्वेंसी लिखा है। व्हेन VL इज मैक्सिमम, VL VC मैक्सिमम का व्हाट द कंडीशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कभी क्वेश्चन पूछा था तो हमने ये लिखा है, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली व्हाट इज द फैक्टर, ड्यूटेनिंग फैक्टर डेल इक्वल टू M minus F0 by 2 फैक्टर, डेल equal to F minus F0 by F0। What is F? F is the general frequency, F0 is resonant frequency by resonant frequency। Similarly, what is the bandwidth? Suppose bandwidth equal to R/2R। This formula is very important mind है, this formula is very important। सबसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्यों, bandwidth equal to R/2πL, bandwidth equal to R/2πL। सपोज आपको R दिया हुआ है, L दिया है, देन फाइंड आउट द बैंडविड्थ कैसे निकालोगे, वी कैन पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला क्या है, क्वालिटी फैक्टर को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या है F2 minus F1, बैंडविड्थ और एक फॉर्मूला क्या है R/2πL,
सारे फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर माय डियर। बैंडविड्थ को r/2 है ना। सपोज आपको f0 पता है, आपको बैंडविड्थ पता है, देन हाउ टू फाइंड द लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी, ये भी एक फॉर्मूला है। f1 = f0 माइनस बैंडविड्थ/2, f2 = f0 प्लस बैंडविड्थ/2। ये सारे फॉर्मूला माय डियर आपको याद रखना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, कहाँ पढ़ रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं आपको सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज, दिस इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इंडक्टिव सब्सटेंस, ये है पैरेलल का आ गया, ठीक है, समझ में। दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटिव XC = XL = ओमेगा इन 12 ओमेगा 2πL। दिस इज आल्सो, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड। ये सेमेस्टर बंदों के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ाते। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, इफ XL इज ग्रेटर देन XC इंडक्टिव रिएक्टेंस, इफ XC इज ग्रेटर देन XL कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सपोज इक्वल होगा वे सर्किट भी से प्योरली रेस सर्किट, समझ में। ये छोटा छोटा हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमका जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व, दिस इज रेजोनेंस फॉर्म। XL वर्सेस द करंट वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। देखिए XL = ω/L = 2πf/L, समझ। XC = ω/C = 1/2πfc, दोनों को मिला के टोटल रिएक्टेंस कांस्टेंट होगा। दिस इज आल्सो को रेजिस्टेंस, XC 1/2πfc, XL 2πfcl, दोनों को मिला के दिस इज आल्सो को कर्व, यहां से जाएगा यहां तक, फिर यहां जाएगा सीधा। क्लियर हो गया। तो ये कर्व आपको याद रखने की जरूरत है, जितना जरूरत है हम इतना आपको बताएंगे। सिमिलरली सिलेक्टिविटी का फॉर्मूला, बैंडविड्थ बाय रीजनल फ्रीक्वेंसी by f2 - f1 by f0 by 1 by क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू पावर फैक्टर। ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना है। तो हमने ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को आपको क्या याद रखना है, जितना फॉर्मूला आपको याद रखना है याद रखते हो, बाकी याद रखने के लिए जरूरत नहीं। मैं छोटा सा चैप्टर का रेजोनेंस चैप्टर का पहला सर्किट का पहला चैप्टर का पहला पार्ट जो एक्सेप्टर सर्किट बाद सीरीज रेजोनेंस सर्किट का, मैंने आपको इतना ही बताया। आपको इतना ही फॉर्मूला याद रखना, बाकी फॉर्मूला याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। दिस इज आवर डेमो क्लास। ऐसे ही हम लोग क्लास भी लेते हैं, ऐसे ही हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसे ही हम लोग स्टूडेंट का डिस्कशन कर सकते हैं। ये नहीं जो डेमो क्लास में हम अच्छा पढ़ाएंगे क्लास में बुरा पढ़ाएंगे, नो, ऐसे ही चलता रहेगा। बिकॉज इट इज ओनली फॉर द ऑनलाइन क्लास, वन एंड ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुजरात, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं माई सेल्फ आई द इंजीनियर, सुपर इंजीनियर ONGC, मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो ज्ञान है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरा ज्ञान पाके, तो मेरा गाइडेंस पाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।